भाई बेसबॉल जहां पे चलता होगा वहां पे चलता होगा। हमने तो उसका धुआं निकाल दिया, हवा निकाल दिया। बेन स्टोक्स का जो रिकॉर्ड था कि बेसबॉल के अंडर इंग्लैंड एक भी सीरीज नहीं हारा है, अब वो नहीं बचा है क्योंकि इंडिया ने अपनी जो स्ट्रीक है, वो जो भैया हम 12 साल से नहीं हारे, वो हमने बरकरार रखी और हमने इंग्लैंड के उस बेसबॉल की हवा निकाली जिसके आगे दुनिया ने घुटने टेके। उस बेसबॉल ने हमारे आगे घुटने टेके। छोटी सी कहानी शुरू होगी एक ऐसे लड़के की जिसके पिता ने करगिल में पाकिस्तान को धोया, उसने इंडिया में आके अंग्रेजों को धोया। ध्रुव जुरेल की कहानी पे बात होगी, यशस्वी जायसवाल की कहानी पे बात होगी कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। लोग तमाम कहते गए कि ये खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है। चुपके से एक खिलाड़ी निकल के आया, वो ध्रुव जुरेल नहीं है, वो इंडिया का नया ज्वेल है जो कि बड़े ही इंतजार के बाद मिला है हमें। ऋषभ पंत के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी जिस पर भरोसा किया जा सके। एक सीरीज जो कि हैदराबाद से शुरू हुई थी, जहां पे हम पहला मैच हार गए थे, सबने सवाल खड़े कर दिए कि भाई क्या इंडिया के पास भी बेसबॉल का जवाब नहीं है। जवाब वाइजैग में दिया गया, जवाब ऐसा दिया गया कि रांची में वो फाइनल हो गया कि हम अब सीरीज जीत गए हैं। 3-1 से टीम इंडिया इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है और आखिरी टेस्ट में अब सिर्फ महज क्या होगा, आखिरी टेस्ट में वो होगा जो कि एक औपचारिकता होगी। उम्मीद तो मैं तो ये करूंगा कि 4-1 से इंग्लैंड को हरा के भेजें ताकि कहे कि दोस्त इंडिया मत जाना। बहुत खतरनाक है लोग, बहुत खतरनाक लोग हैं, बड़ा बुरा मारते हैं। कहानी की शुरुआत होगी जो रूट से। पहले इनिंग के अंदर इंग्लैंड का ऐसा लगा कि दिक्कत होने वाली है, लेकिन जो रूट अकेले खड़े हो गए। 122 रन नाबाद की वो पारी जिसने इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। फिर ऐसा लगा कि यार अपनी तो पारी दिक्कत में आ जाएगी, लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई तो यशस्वी जायसवाल फिर एक बार वॉल की तरह खड़े हो गए। शतक जरूर नहीं लगाया, लेकिन वो जो छोटी पारी होती है कई बार वो बड़ी पारी की जितनी ही वैल्यू रखती है। और फिर इंडिया ने ये बताया कि हम किसी एक खिलाड़ी पे नहीं है, हमारे पास हर मौके के लिए अलग खिलाड़ी। हमने राजकोट में रविंद्र जडेजा को देखा, हमने यशस्वी जायसवाल को देखा, हमने रोहित शर्मा को देखा और अब हमने ध्रुव जुरेल को देखा। सेकंड इनिंग में बात तो खैर शुभमन गिल की भी होगी। भाई 40 से ऊपर का एवरेज है इस खिलाड़ी के जब सेकंड इनिंग में आती है। फर्स्ट इनिंग की अभी दिक्कत चल रही है क्योंकि फर्स्ट इनिंग की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई है, पर सेकंड इनिंग में आप कमाल देखते हो। जायसवाल ने जो पहली इनिंग थी उसमें 73 रन की पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया की दिक्कत फिर आ गई थी। हमारे 4 विकेट फटाफट निपट लिए थे। अगर आखिर की बात करूं, जब दिन आखिर हो रहा था तो 177 रन चाहिए थे। ऐसा लगा कि इंग्लैंड 100-150 रनों की लीड ले जाएगा और कहानी फंस जाएगी, लेकिन ध्रुव जुरेल ने कहा कि नहीं सर, इतना प्रेशर मुझे आदत है झेलने की, मैं खड़ा रहूंगा। ध्रुव जुरेल खड़े रहे, एक वेल डिजर्व 100 चूका, शतक चूका, लेकिन कुछ 90s सेंचुरी से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और इस 90 रन की पारी ने बता दिया कि ध्रुव जुरेल किस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं, किस स्टैंडर्ड के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जो कि इंडिया को चाहिए थे और मिल गए हैं। 90 रन की पारी उन्होंने खेली और बात होगी किसकी, बात होगी कुलदीप यादव की, जिन्होंने एक कमाल की एक कहते ना साथ दिया, कैमियो प्ले किया। जितनी बात आप ग्लेन मैक्सवेल की करते हैं उतनी बात पैट कमिंस की जाती है और उस पैट कमिंस की पारी को भी इतनी सराहना दी जाएगी और उतनी सराहना दी जाएगी किसको, कुलदीप यादव को। 28 रन की पारी, लेकिन 131 बॉल तक वो वहां पर खड़े रहे थे। पहली पारी में शोएब बशीर का जलवा था भैया, 5 विकेट उन्होंने लिए और उसके बाद 2 विकेट जिमी एंडरसन, 3 विकेट टॉम हार्टली ने लिए। उसके बाद आती है इंग्लैंड की बारी। इंग्लैंड की बारी आती है अश्विन, जो कि पूरी सीरीज में खामोश रहे। मैंने कहा ना इंडिया के पास एक खिलाड़ी नहीं है, यहाँ फौज है भैया, ये पूरी की पूरी सेना लड़ती है। अश्विन ने कमबैक किया, अश्विन ने पंजा झटका, 4 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 1 विकेट, रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में टारगेट मिला कितने का, इतना जितना हम सिर्फ चौथे दिन तक मैच को लेके जा सकते थे। और 145 पे हमने इंग्लैंड को दूसरे इनिंग में ऑल आउट कर दिया, जिसमें कई सारे बड़े रोल आए। बात करूं अगर जब इंग्लैंड दूसरी पारी में खेलने आया तो फिर अश्विन का जलवा दिखा कुलदीप यादव का और रविंद्र जडेजा का। स्पिन की इस तिकड़ी ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया महज 145 पे। जैक क्रॉली ने जरूर 60 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं चला। जॉनी बैरिस्टो ने 30 रन बनाए और इंडिया के सामने मिला टारगेट 192 रन का। इंडिया ने कहा चलिए हम देखते हैं। पहले ही दिन जायसवाल और रोहित ने 40 रन बना दिया और उस 40 रन के बाद क्या होता है,
थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अगले दिन जो रूट आते हैं ओपनिंग का स्टैंड तोड़ते हैं, फिर शोएब बशीर बैक टू बैक 3 विकेट ले जाते हैं, टॉम हार्टली 1 विकेट ले जाते हैं, कहानी फंस जाती है। लेकिन एक तरफ गिल खड़े थे, दूसरी तरफ वो लड़का खड़ा था जिसके फादर करगिल में लड़े थे, तो वो दोनों ऐसे खड़े कि इंग्लैंड को हराया, 5 विकेट से इंडिया ने मैच जीता। शुभमन गिल ने एक बार फिर कमाल किया और 92 रन की 50 जड़ा 52 रन की पारी इन्होंने खेली, और ध्रुव जुरेल 39 रन नॉट आउट नाबाद रहे। गिल ने 2 छक्के भी लगाए, लेकिन वो 2 छक्के कब आए, जब आखिर में सबको लगा कि इंडिया डिफेंसिव होकर खेल रही है, लेकिन नहीं दोस्त, हमने वहां पर जलवा दिखाया और इंग्लैंड को बताया कि बेसबॉल अपना कहीं और जाकर दिखाना, यहाँ पे अगर आपको खेलना है तो हमारे आगे नहीं टिकोगे दोस्त। हमारी स्ट्रीक इंडिया में जो हारने वाली है ना, वो हमें याद नहीं कब आई थी हार, अपने को नहीं जचती हार। कैसा लगा आपको इंडिया का ये पलटवार पहली हार के बाद, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी में 2 शब्द ध्रुव जुरेल के लिए क्या सोचते हैं आप, वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।